और जींद में किसानों की महापंचायत में पहुंच चुके हैं किसान नेता राकेश टिकैत। ये देखिए ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जींद के कंडेला गांव में किसानों की महापंचायत चल रही है। 50 खापों के रिप्रेजेंटेटिव्स इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं और राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर से इस पंचायत का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं जींद। ये सीधी तस्वीरें आप वहां से देख सकते हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त जींद से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, राकेश टिकैत ने सीधे सीधे अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है सरकार को। जींद की महापंचायत में पहुंचे हैं। क्या आगे की रणनीति आज यहीं से तय होगी क्या? बिल्कुल, इसी किसान महापंचायत में आगे की रणनीति बनाने के लिए और रणनीति का ऐलान करने के लिए 26 तारीख के बाद पहली बार दिल्ली छोड़कर राकेश टिकैत बाहर आए हैं। और हरियाणा वो राज्य जो पंजाब के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो इस किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहा है। और आप देखिए राकेश टिकैत को सुनने के लिए भीड़ देखिए, ऐसी ही भीड़ आपने मुजफ्फरनगर में देखी थी, बागपत में देखी, बिजनौर में देखी, मथुरा में देखी, लेकिन हरियाणा की पहली किसान महापंचायत देखिए और भीड़ देखिए मंच से लेकर और सामने मंच के बाहर तक। आप देखिए कि बड़ी तादाद में किसानों का जत्था अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से यहाँ राकेश टिकैत को सुनने के लिए आया है और बहुत बड़ी भीड़ है। और इस भीड़ की खास बात ये कि जितनी बड़ी तादाद में पुरुष हैं उतनी ही बड़ी तादाद में महिलाएं भी यहाँ इस रैली में राकेश टिकैत को सुनने के लिए आए हैं। और ऐसा लग रहा था कि 26 तारीख के बाद ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन इस भीड़ को देखकर नहीं कहा जा सकता समीर कि ये आंदोलन कमजोर पड़ रहा है। और किसान जो अभी तक राकेश टिकैत के आने से पहले तक यहाँ मंच पर भाषण दे रहे थे, उनके तेवर साफ बता रहे थे कि वो सरकार से दो हाथ करने को तैयार है, वो कोई भी मांग पर झुकने को तैयार नहीं है, हटने को तैयार नहीं है, किसान थकने को तैयार नहीं है। किसान ने साफ कर दिया है कि जब तक तीनों केंद्रीय कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, 26 तारीख की हिंसा में जिन उपद्रवियों को तथा कथित किसानों को गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा नहीं किया जाता है, एमएसपी पर सरकार कानून नहीं बनाती है, तब तक वो झुकने को तैयार नहीं है। और ये एक परेशानी का सबब है सरकार के लिए, क्योंकि आप समझिए कि अगर सिर्फ दिल्ली के 3 सीमाओं पर नहीं, दिल्ली की 3 सीमाओं से बाहर भी अगर ऐसा आंदोलन हो रहा है, किसान संगठित है, उसके बाद सरकार को अब यह ऐसा लगता है इस भीड़ को देखकर कि सरकार को अब बीच का रास्ता कुछ ना कुछ निकालना होगा। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से बहुत बार कोशिश की बातचीत करने के लिए, 11 दौर की वार्ता की। 26 तारीख के आंदोलन के बाद, उपद्रव के बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सिर्फ आपसे, देश के कृषि मंत्री सिर्फ आपसे एक फोन की दूरी पर है। तो किसानों को भी समझना होगा, आंदोलन करिए, पंचायत करिए, लेकिन देश की व्यवस्था ना बिगड़ने। लेकिन भरोसा अभी तक कायम नहीं हो पाया है विपिन, यही सबसे बड़ी और अहम बात है कि भरोसा अभी तक कायम नहीं हो पाया है और किसान मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में बीकेयू के नेता राकेश टिकैत जो इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से यह कहना कि अक्टूबर तक का हम अल्टीमेटम आपको दे रहे हैं, नहीं तो उसके बाद 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ रैली निकाली जाएगी। ये अक्टूबर की डेडलाइन आई कहां से? क्या मन में चल रहा है राकेश टिकैत के? क्या करना चाह रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए राकेश टिकैत जल्दबाजी में, क्योंकि ये किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो ये लगता था कि शायद एक हफ्ते, एक महीने में किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। 26 तारीख को भी लगा कि आपका आंदोलन कमजोर पड़ गया है, लेकिन 26 तारीख की रात में जब राकेश टिकैत के आंसू बहे, वो भावुक हो गए, तो उन आंसुओं ने ऐसा दम दिखाया कि जो आंदोलन 2 महीने में जिस पीक पर नहीं चढ़ा था, शायद वो जन समर्थन अब इस आंदोलन को मिलने लगा है। और उसकी एक बानगी जहां पर मैं खड़ा हूं समीर, जींद में नजर आती है। इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, किसानों का, युवाओं का इकट्ठा होना किसान महापंचायत में, ये बताता है कि समर्थन मिल रहा है। और यही समर्थन इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी है, जिसकी मजबूती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसी मजबूती के आधार पर उन्होंने अक्टूबर की डेडलाइन दी है कि हम जल्दबाजी में नहीं है, आप ये तय कर लीजिए कि आपको आंदोलन खत्म करवाना है या बीच का रास्ता निकालना है। बीच के रास्ते वाली बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसान रिजिड है पहले दिन से कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों से कम उसको कुछ चाहिए नहीं। सरकार ये कह रही है कि हम साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए इस कानून को रद्द कर देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी में आपके लोग होंगे, हमारे लोग होंगे, बैठकर तय कर लेंगे, कमेटी अपनी रिपोर्ट बना देगी, आपकी बात आ जाएगी, हमारी बात आ जाएगी, उसके बाद कमेटी की
रिकमेंडेशंस के आधार पर तय कर लेंगे। अगर एक कमेटी कहेगी कि ये केंद्र कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है तो सरकार विचार कर लेगी। लेकिन पेच यही है कि सरकार के झुकने के बाद भी, सरकार के बातचीत करने के बाद भी, 11 दौर की मीटिंग करने के बाद भी, प्रधानमंत्री की अपील करने के बाद भी, प्रधानमंत्री ने 26 तारीख की उन तस्वीरों को देखने के बाद, दुखद तस्वीरों को देखने के बाद भी कह दिया कि हम आपसे सिर्फ एक फोन की दूरी पर है, फिर भी किसान झुकने को तैयार नहीं है। इसीलिए इसी ताकत को समझते हुए राकेश टिकैत ने साफ कर दिया। बिल्कुल, विपिन चौबे जींद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए आप महापंचायत में पहुंचे हैं बीकेयू के नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से जींद पहुंचे हैं किसानों की महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए। 50 खापों के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि इस महापंचायत का हिस्सा हैं। तीनों कृषि कानूनों के मुद्दे पर आर या पार के मूड में, और आज ही राकेश टिकैत की तरफ से यह ऐलान हुआ कि अक्टूबर तक इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, वरना लाखों ट्रैक्टर्स के साथ इस बार और बड़ी रैली निकाली जाएगी और पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। और इस ऐलान के बाद जींद पहुंचे हैं महापंचायत में 50 खापों के प्रतिनिधियों के बीच, और एक बार फिर मांग वही पुरानी कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस ले सरकार, तभी आंदोलन खत्म होगा। तो महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत को सुनने के लिए आप देखिए इस वक्त हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। महापंचायत में शामिल होने के लिए ये तमाम लोग आए हुए हैं। इससे पहले हमने देखा मुजफ्फरनगर में भी इसी तरह की महापंचायत की गई, और आज हरियाणा के जींद में पहुंचे हैं खुद राकेश टिकैत, क्योंकि इससे पहले मुजफ्फरनगर की जब पंचायत हुई थी तो उस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर ही राकेश टिकैत थे, लेकिन हरियाणा के जींद वो खुद पहुंचे हैं महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए। और माना यह जा रहा है कि आज की इस महापंचायत में आगे की रणनीति किसानों की तरफ से तय की जाएगी कि आंदोलन का आने वाले वक्त में स्वरूप क्या होगा। राकेश टिकैत के साथ तमाम और किसान नेता भी इस वक्त मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं। भीड़ इतनी है कि यहां पर कदम रखने की जगह नहीं नजर आ रही है मंच पर भी। ये तस्वीरें किसानों की महापंचायत से जींद से आप लाइव देख रहे हैं। क्या होगा वो रख नहीं पाएंगे। आप अनुशासन से बैठे, अनुशासन बनाए। आप विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं जींद में ही। विपिन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भीड़ और हुजूम इस वक्त नजर आ रहा है। मंच पर पैर रखने की जगह नजर नहीं आ रही है। तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं। क्या स्ट्रेटेजी, आगे की रणनीति वहां पर मौजूद होकर आप आभास कर पा रहे हैं? क्या होता हुआ नजर आ रहा है? और आज क्या वाकई किसान आंदोलन का आने वाले वक्त में रुख क्या होगा, यह तय होगा इस महापंचायत में? देखिए, इसी रुख को तय करने के लिए आपको तस्वीरें दिखाता चलूं, और इस आंदोलन की तस्वीरों को देखते देखते इस आंदोलन ये किस तरफ जा रहा है, आंदोलन चाहता क्या है और आंदोलन में क्या रुख तय होगा, ये समझते चलिए। देखिए, यहां पर राकेश टिकैत अपने साथियों के साथ पहुंच चुके हैं। 56 से ज्यादा खाप नेता मौजूद हैं। बड़ी तादाद में पुरुष और महिला यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, और सब बहुत जोश में हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि सरकार को कब झुकने का ऐलान करवाया जाए और अपनी ताकत का एहसास सरकार को कैसे करवाया जाए। इसीलिए इस किसान महापंचायत को बुलाया गया है। और आपको बताते चलूं कि आज इस आंदोलन में तय करना है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने से कम पर यह समझौता करने को तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी बात, 26 तारीख को दिल्ली में जिस तरह से लाल किले से लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई, उन हिंसाइयों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। ये एक बड़ी मांग है जो करना संभव नहीं है, होगा, क्योंकि आपने दिन दहाड़े देश के गौरव पर धब्बा लगाया है, लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। गणतंत्र दिवस के दिन ये चाहते हैं कि 100 से ज्यादा जिन उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है उस हिंसा में, उनको बिना शर्त छोड़ा जाए, सरकार मुकदमे वापस ले, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी पर सरकार गारंटी दे। लेकिन ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ना विपिन। एक तरफ किसान नेता अपने अपने मंचों से खुद ये डिमांड करते आए हैं कि 26 जनवरी को जिन लोगों ने हिंसा की, हिंसा का रास्ता अख्तियार किया, भारतीय गणतंत्र को शर्मसार किया, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए।
और अब आरोपियों पर से मुकदमे वापस लेने की डिमांड की जा रही है। आप लोगों का अगर सहयोग मिलेगा, आप लोगों का साथ मिलेगा तो विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों की महापंचायत इस वक्त शुरू हो चुकी है। 50 खापों के प्रतिनिधि इस महापंचायत का हिस्सा हैं। किसान आंदोलन को 70 दिन हो चुके हैं और लगातार किसानों की डिमांड यही है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, तभी आंदोलन को खत्म किया जाएगा। इससे पहले जितने भी दौर की बातचीत हुई है उसमें सरकार की तरफ से आगे बढ़ते हुए ये भरोसा दिलाया गया कि बातचीत का रास्ता जो है वो जारी रहना चाहिए, बातचीत जारी रहनी चाहिए। यह भी कहा गया कि इन कानूनों में संशोधन के लिए सरकार तैयार है। 1.5 साल के लिए होल्ड करने की बात भी की गई कानूनों को, लेकिन उस पर भी किसान तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। और आज किसान आंदोलन का आगे का रुख क्या होगा, इसका फैसला करने के लिए एक और महापंचायत हरियाणा के जींद में बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए राकेश टिकैत 50 खापों के प्रतिनिधियों के बीच पहुंचे। विपिन चौबे, आपकी आवाज कट रही है, आप बता रहे थे क्या हो रहा है वहां पर इस वक्त? देखिए, मैं मंच की तस्वीरें देखिए, राकेश टिकैत बैठ गए हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। जो हरियाणा की परंपरा है, उस परंपरा के जरिए उनका सम्मान बढ़ाने की कोशिश और ये जताने की कोशिश कि आपके आंसू, आपकी भावुकता खराब नहीं जाएगी। और उनके आने से पहले मैं लगभग 4 घंटे से इस रैली में मौजूद हूं समीर। हर कोई यही जाहिर कर रहा है कि आंसुओं को हमारी कमजोरी ना समझिए, ये आंसू हमारी ताकत है और उसी ताकत का एहसास कराने के लिए हम आपको हरियाणा के जिंद में आए हैं। हरियाणा के कांडला में जहां पर यह आंदोलन हो रहा है, इसे आंदोलन की धरती ही कही जाती है। यहां के बारे में आपको बता दूं समीर, तो साल 2002 का एक वो वक्त था जब चौटाला सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे। सत्ता में आने के बाद सरकार वो वादा भूल गई। किसानों ने 2 महीने तक मेन हाईवे जाम कर दिया था और सरकार को गोली तक चलानी पड़ी, लेकिन फिर भी किसान हटे नहीं। ये वो कांडला की धरती है। और आपको ये भी बताता चलूं कि 26 तारीख की शाम को जब किसानों के उपद्रव पर तो ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में इस वक्त भीड़ उमड़ी हुई नजर आ रही है महापंचायत में। किसानों की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है लगातार वो सुर्खियों में बना हुआ है। खासतौर पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह की हिंसा हुई दिल्ली की सड़कों पर, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यह आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक बार फिर इस आंदोलन की तकदीर बदली और अब एक बार फिर जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ किसान आंदोलन को। मुजफ्फरनगर में इससे पहले यूपी के महापंचायत हुई, उसमें भी भारी भीड़ उमड़ी। और अब हरियाणा के जींद की ये तस्वीरें। जिस प्रकार से सरकार पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके किसान की आवाज़ को दबाने के लिए सारे कार्रवाई कर रही है। नाकेबंदियां की जा रही हैं, कहीं कील लगाई जा रही है, कहीं बार वायर लगाई जा रही है, कहीं बिजली पानी इन धरना स्थलों पे की व्यवस्था बाधित की जा रही है। इस प्रकार से किसान की आवाज़ नहीं दबाई जा पाएगी। अन्यथा किसान की आवाज़ की जितनी दबाने की आप कोशिश करेंगे, किसान की आवाज़ और ज़्यादा मजबूत होगी। सरकार इस बात को समझे और तुरंत किसानों से बातचीत का दोबारा दरवाज़ा खोले और इसको सिरे चढ़ाए। सर, कई ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन के पक्ष में और विपक्ष में भी गए। इसी बीच एक खबर आ रही है कि दीप संधू, जो कि एक्टर है, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने उसके जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया है। कैसे देखते हैं, जिस पे FIR भी हुए हैं, कई लोग इनोसेंट लोग भी हैं? देखिए, जो 26 जनवरी को जो उपद्रव की जो घटनाएं लाल किले की, बाकी जगह की जो सामने आई थी, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण थी। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी उसमें दोषी पाए जाएं, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में सरकार जो निर्दोष किसान है, जो शांतिप्रिय तरीके से पिछले 2-3 महीने से घर बार छोड़कर अपने आंदोलन में शामिल हैं, उन पे कार्रवाई या उनको निशाने पे अगर सरकार लेती है तो एक तरफ संसद में जोर शोर से इस मुद्दे को उठाता हुआ पूरा विपक्ष नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुलाम नबी आजाद ने आज सरकार से ये डिमांड की कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए और इसे साख का सवाल सरकार ना बनाए।
और दूसरी तरफ आप देखिए किसानों का आंदोलन बड़ी शक्ल अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। महापंचायत में 50 खापों के प्रतिनिधियों के बीच राकेश टिकैत की मौजूदगी ये क्या बता रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं विपिन चौबे से, हमारे संवाददाता जो कि जींद में ही मौजूद हैं। विपिन, अब हो क्या रहा है? भारतीय से पैसा लेता वो अपने देखिए, सम्मान समारोह और हरियाणा की जो परंपरा है उसके जरिए उनका स्वागत, अभिनंदन, अपनी ताकत का एहसास और उनको समर्थन देने की कोशिश मंच पर नजर आ रही है। मंच की तस्वीरें देखिए समीर, और आपको बताता चलूं कि भीड़ बहुत ज्यादा है। ग्राउंड मुझे लगभग लगता है कि भर चुका है, और ग्राउंड के दोनों तरफ जो रेलिंग्स हैं उस पर भी लोग नजर आ रहे हैं। पेड़ों पर लोग चढ़कर सुनना चाहते हैं। जो ग्राफ पड़ा है अचानक, राकेश टिकैत किसान नेता रहे हैं, वो विख्यात रहे हैं, लेकिन 26 तारीख के आंदोलन के बाद जिस तरह का जन समर्थन उन्हें मिला है उसके बाद उनका ग्राफ बढ़ा है। और उस बढ़े हुए ग्राफ की तस्वीर अगर देखनी है, समझनी है उसको, और कैसे किसान इस आंदोलन से जुड़ गया है, तो हरियाणा के जिंद की इस रैली में, कांडला में इस वक्त मैं जो तस्वीरें देख रहा हूं वो नजर आ रहा है। मंच तो खचाखच भरा हुआ है, लेकिन मंच के सामने, राजू आपको दिखा रहे हैं मेरे कैमरा पर्सन, कि मंच के सामने की भीड़ देखिए, महिलाओं की मौजूदगी देखिए, किसान युवाओं की मौजूदगी देखिए, और आप देखते चलिए कि जहां तक निगाह जाएगी सड़कों तक लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये भीड़, ये मौजूदगी जताती और बताती है कि फिलहाल किसान अभी डिगा नहीं है। किसान चाहता है कि उसकी बात को सरकार सुने। हालांकि सरकार अपने तरफ से देखिए प्रयास कर रही है, बातचीत का रास्ता खोला गया है, और इसी बातचीत के खुले हुए रास्तों को राकेश टिकैत ने कहा कि हम भी बातचीत करना चाहते हैं, हम इसीलिए अक्टूबर की डेडलाइन देते हैं, अक्टूबर 6-7 महीने बाद की तारीख। तो क्या ऐसे में सवाल ये है कि क्या अगले 6-7 महीनों तक यह आंदोलन और चलेगा? सवाल यह है, और अगर चलेगा तो दिल्ली की कानून व्यवस्था, उन राज्यों से जो दिल्ली का संपर्क कट गया है उसका क्या होगा? जो राजस्व का नुकसान हो रहा है उसका क्या होगा? जो लोगों को दिक्कत हो रही है उसका क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं इस आंदोलन से उठ रहे हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है, हमारी जो व्यथा है, हमारी जो परेशानी है, उसके आगे दिल्ली वालों की परेशानी कुछ भी नहीं है। हालांकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और थोड़ा सा ये जरूर है कि इस आंदोलन को लेकर अविश्वास लोगों में 26 तारीख के बाद पैदा हुआ था। लोग इस आंदोलन से किनारा करने लगे थे क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि किसान 26 तारीख को ऐसा कर सकता है, और उन तस्वीरों को दुनिया ने देखा, देश शर्मसार हुआ उन तस्वीरों को देखकर। और आपको याद होगा समीर कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर कुछ स्थानीय किसान पहुंचे थे वहां पर, जो ये दावा कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि ये खत्म हो, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी रैली आयोजित करना और राकेश टिकैत का यहां पहुंच के उस रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना और इस रैली के जरिए सरकार तक संदेश पहुंचाना। और विपिन क्या बताने की कोशिश ये भी है कि इस वक्त किसानों का जो आंदोलन देश भर में चल रहा है, राकेश टिकैत उसके नेता हैं, क्योंकि अब वो राकेश टिकैत भी अपना दायरा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वेस्टर्न यूपी से निकलकर आज दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर वो आंदोलन कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट बनते जा रहे हैं इस आंदोलन का, और अब हरियाणा पहुंच गए। पहले ये कहा जा रहा था कि हरियाणा और पंजाब जो है वो सेंटर हैं इस आंदोलन के, लेकिन अब आंदोलन का भी दायरा बढ़ रहा है और राकेश टिकैत का भी दायरा बढ़ रहा है। जो सत्ता में बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल राकेश टिकैत का दायरा बढ़ा है, इस आंदोलन का दायरा बढ़ रहा है, और जो आंदोलन हरियाणा और पंजाब तक सीमित था उसका दायरा उत्तर प्रदेश भी तक बढ़ गया, और अब हरियाणा में एक्सेप्टेंस इस आंदोलन की बढ़ी है। लोग बहुत बड़ी तादाद में जुट रहे हैं इस आंदोलन में, लोगों का समर्थन मिल रहा है, और उसी समर्थन का एहसास दिलाने के लिए इस महापंचायत का बुलाया गया, और ना सिर्फ बुलाया गया बल्कि इसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर राकेश टिकैत को बुलाया गया, जो हाल ही में भावुक होकर चर्चा में आए थे। उतनी चर्चा गाजीपुर की नहीं थी जितनी सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की थी, लेकिन 26 तारीख के बाद उन्होंने रिग्रेट भी किया कि जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब वो भावुक हुए उसके बाद से जन समर्थन उनको जो मिला है उसकी बानगी आपको हरियाणा के जिंद में नजर आएगी। और मंच पर बिल्कुल विपिन, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन जरा सुन लेते हैं इस वक्त महापंचायत के मंच से क्या हुंकार भरी जा रही। पवित्र कार्य करता था तो वो कहता था ले राम का नाम, हम बड़े राम बोलते हैं, लेकिन हमारा राम किसी मंदिर में नहीं है, हमारा राम किसी मूर्ति में नहीं है, हमारा राम हमारे काम में है। इन लोगों ने राम को
इन्होंने राम को व्यवसाय राम का इन्होंने दुकान खोल ली राम की। हम हमारे नौजवान को आपने देखा था, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आपने देखा था कोई कावड़ लाता, लाखों बच्चे हरिद्वार और यहाँ हरियाणा के बीच में धक्के खाते हैं। ये इन पार्टी वालों का षड्यंत्र था। हमको विपिन चौबे जींद से हमारे साथ मौजूद हैं। महापंचायत का मंच इस वक्त लाइव हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और किस तरह से हुंकार भरी जा रही है। किसान नेताओं के तेवर जबरदस्त नजर आ रहे हैं। विपिन, आगे की क्या रणनीति इस महापंचायत में तय होगी ये तो पता नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 6 फरवरी को जो देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है किसानों ने, क्या उसकी वजह भी समझाने की कोशिश की जाएगी इन 50 के 50 खापों को कि आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है, इसकी जरूरत क्या है? हमको 1 लाख एकड़ जमीन दे दो। देखिए, अभी तक समीर जो मैंने सुना है उसमें किसान 3-4 बातें कह रहे हैं, 6 फरवरी का जिक्र नहीं है। लेकिन राकेश टिकैत दिल्ली से यहाँ पर आए हैं और दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वहीं से 6 फरवरी की तारीख का भी ऐलान हुआ है। तो मुमकिन है कि राकेश टिकैत संभवतः इस रैली में 6 फरवरी की तारीख को लेकर, 6 फरवरी के चक्का जाम को लेकर, आंदोलन को लेकर स्थिति स्पष्ट करें। लेकिन यह जरूर है कि यहाँ पर चर्चा बहुत है और चर्चा ये है कि कैसे इस आंदोलन को और मजबूत किया जाए, इन तस्वीरों को सरकार तक कैसे पहुंचाया जाए और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कैसे कराया जाए, ताकि सरकार जो अब तक बीच के रास्ते पे बात कर रही है वो सरकार इनकी शर्तों को मानने को लेकर तैयार हो जाए। थोड़ी देर बाद राकेश टिकैत मंच पर आ चुके हैं। बहुत सारे और नेता हैं, खापों के नेता हैं, खापों के नेता एक एक करके बोल रहे हैं और अलग अलग खाप। देखिए, किसानों के बारे में जहां ये दावा किया जा रहा है कि किसान किसी बिरादरी का नहीं होता है, किसान 36 बिरादरी का होता है और हर बिरादरी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, अपना समर्थन देने, अपने समर्थकों के साथ यहां पर पहुंचे और उन खापों के नेता, उन बिरादरी के नेता फिलहाल आपको हरियाणा के इस किसान महापंचायत के मंच पर नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद राकेश टिकैत का भाषण होगा और राकेश टिकैत के भाषण पर ही सबकी निगाहें हैं, क्योंकि खाप अपनी अपनी रणनीति अलग बना सकता है। लेकिन जिस तरह का समर्थन राकेश टिकैत को मिला है, राकेश टिकैत जो कहेंगे वो बात इन किसानों के लिए पत्थर की लकीर जैसे होगी। लेकिन वो किस तरह की लकीर खींचते हैं राकेश टिकैत, ये बड़ी बात है। 6 फरवरी को लेकर स्थिति क्या होगी, किसान आंदोलन को लेकर स्थिति क्या होगी, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर क्या होगी, सरकार की बातचीत का जो ऑफर है प्रधानमंत्री का उसको लेकर क्या होगा। अच्छा विपिन, जहां पर आप मौजूद हैं, अपने कैमरा पर्सन के जरिए हमें तस्वीरें दिखा सकते हैं क्या? क्योंकि लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। राकेश टिकैत को सुनने के लिए जो लोग यहां पर पहुंचे हैं, महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए जो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, ये सब किसान हैं या फिर और लोग भी इस महापंचायत का हिस्सा हैं जो कि किसानों को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं? ये विस्तार से बताएं और जरा तस्वीरें दिखाइए कि भीड़ का इस वक्त हुजूम का आलम क्या है वहां पर। खत्म नहीं हुई है। देखिए, अब मैं आपको भीड़ की तस्वीरें दिखाता हूं और अपने कैमरा पर्सन राजू से कहूंगा कि लगातार अलग अलग तस्वीर, जितनी ग्राउंड में जितने रंग आपको दिख रहे हैं वो हर रंग को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और आप देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट से ये जन समर्थन जो लोगों का आया है अपना देने जन समर्थन, वो तालियों की गड़गड़ाहट बीच बीच में आपको सुनाई दे रही होगी। और अलग अलग तस्वीरें देखते जाइए और जहां तक निगाह जाए वहां तक देखिए, पीछे की रेलिंग से लेकर, छतों से लेकर, पूरे ग्राउंड से लेकर। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस किसान महापंचायत में किसान पकड़ लगाकर सिर्फ नहीं आया है, उस किसान को जो रोटी, जो गेहूं उगाता है, जो चावल उगाता है, जो मक्का, मूंगफली, आलू उगाता है और उस उगे हुए फसल को रोटी में तब्दील करने वाली वो माएं, वो बहनें भी यहां समर्थन देने आई हैं जो इस किसान को रोटी बनाकर खिलाती है। महिलाओं की तस्वीरें मैं चाहूंगा राजू दिखाइए, महिलाओं की तस्वीर देखिए और दूर तक जहां तक आपको निगाह जाएगी और वहां तक आपको लोगों का रेला नजर आएगा। और एक बात और है, मंच पर हल देने की कोशिश की गई है, हल किसान की पहचान है। इसके अलावा गेहूं उखाड़ कर लाया गया। इस समय सर्दी का मौसम, सरसों, गेहूं, मूंगफली, आलू की फसल है, उस फसल को उखाड़ कर लाया गया है ताकि यह समझाया जा सके कि किसान यहां पर आया है। किसान इस मुश्किल दौर में, जब खेती का प्रमुख दौर है, इस समय गेहूं में पानी चलाया जाता है, सरसों में पानी चलाया जाता है, निराई गुड़ाई की जाती है, उस दौर में भी किसान अपनी खेती को छोड़कर अपना हक मांगने, अपनी
ताकत का एहसास कराने, अपना समर्थन देने, सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ इस रैली में आया है, इस किसान महापंचायत में आया है। और राकेश टिकैत को सुनने के लिए लोगों की बेकरारी बहुत देखने लायक है। आप देखिए कि ये बेकरारी, मैं खुद आपको 15 सालों से लगभग भारतीय किसान यूनियन को देखते आया हूँ। महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर नरेश टिकैत और राकेश टिकैत को सुनते, देखते, कवर करते आया हूँ। लेकिन आज जैसी रैली, आज जैसा जन समर्थन और आज जैसी उत्सुकता राकेश टिकैत को सुनने को लेकर समीर, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। और महिलाओं की तस्वीरें देखिए, और मैं चाहूंगा कि छोटे छोटे बच्चे भी जो आए हैं, बच्चों ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराने आए हैं कि इस लड़ाई में, क्योंकि किसान का पूरा परिवार इस लड़ाई में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, अपना जन समर्थन देना चाहता है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, किसान, मजदूर, हर कोई यहाँ पर एक बड़ी तादाद में आया है, जो ये जाहिर कर रहा है समीर कि तस्वीर अब दूसरी है। तस्वीर 2 महीनों बाद बदल गई है। बाजी पलटते पलटते एक बार फिर से करवट ली है, और ये बदली हुई करवट क्या सरकार के लिए खतरे की घंटी है, ये बड़ी बात है। और सरकार अगर इन तस्वीरों को देख रही होगी तो सरकार को भी संभवतः अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो ऑफर अगर किसानों को दिया गया है उनकी तरफ से, जो प्रयास किए जा रहे हैं, आखिर उन प्रयास में क्या कमी है? किसान सरकार की बात तो क्यों नहीं मान रहे, और बीच का रास्ता ऐसा क्या निकाला जाए जिससे इतना बड़ा आंदोलन खत्म हो सके? क्योंकि आने वाले दिनों में, अगले 2 से 3 महीनों में समीर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और जाहिर है कि जब देश के कई राज्य इतने बड़े आंदोलन को लेकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाए तो इसका असर क्या उन राज्यों के चुनाव पर नहीं पड़ेगा? ये भी सरकार को सोचना पड़ेगा, ये भी सत्ताधारी दल को सोचना पड़ेगा। और राजू लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहिए और समझते रहिए कि राकेश टिकैत जब आज बोलेंगे तो यहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश, क्या ताकत का एहसास, और क्या कोई नई स्ट्रेटेजी का ऐलान करने वाले हैं। क्योंकि जिंद में ही एक और जगह है जहां उन्हें जाना है। 12 बजे का यहाँ पर समय दिया गया था, लगभग 2 घंटे की देरी से वो चल रहे हैं, और बाई रोड वो यहाँ पर आए हैं अपना समर्थन देने के लिए, और बीच बीच में उनका सम्मान भी किया जा रहा है। मंच से लेकर, मंच पर देखिए तो जगह तो नहीं है, ये तो नजर आ रहा होगा, लेकिन जो डी एरिया हम प्रेस वालों के लिए बनाया गया था ताकि इस रैली की तस्वीरों को देश और दुनिया के सामने पहुंचाया जाए, उसमें भी लोग भर गए हैं। बिल्कुल, विपिन बने रहे हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जबरदस्त हुजूम इस वक्त जींद की महापंचायत में उमड़ा हुआ है। राकेश टिकैत मंच पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली हिंसा को लेकर क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 14 मामलों में क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। प्रवीण रंजन का यह बयान, सिलसिलेवार तरीके से जांच की जा रही है, आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है, आरोपियों पर इनाम का ऐलान भी किया गया है। लाल किले में जो हिंसा हुई थी, जिस तरह से कुछ उपद्रवियों ने अंदर घुसकर लाल किले में तबाही मचाई थी और धार्मिक झंडा वहां पर फहराया गया था, अब इस मामले में जो उपद्रवी आरोपी हैं उनकी धरपकड़ का काम तेज कर दिया गया है। इस वक्त क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी प्रवीण रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तक जांच कहां पहुंची इस पूरे मामले में? देखिए, 14 मामले क्राइम ब्रांच के पास हैं और बाकी मामले लोकल पुलिस जांच कर रही है, और इसमें हम लोगों ने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की है। जितने भी एविडेंस अवेलेबल हैं उसको क्राइम ब्रांच कलेक्ट कर रही है, साथ में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी मदद ले रही है, और जो फुटेजेस वगैरह जो हमको मिल रहे हैं हमारी अपील के माध्यम से, और जो हम लोगों के अपने सीसीटीवी कैमरे में मौजूद हैं, उन एविडेंस को भी एग्जामिन किया जा रहा है। सर, दीप सिद्धू के और अन्य 8 लोगों के खिलाफ 1 लाख से 50,000 रुपए तक के नाम घोषित किया गया। कोई सर लीड इनके बारे में अभी तक मिल पाई है क्राइम ब्रांच को? हमारी टीम्स रेड कर रही हैं इनको अरेस्ट करने के लिए, और जगह जगह पर हम लोगों ने बाकी अपने नेबरिंग स्टेट्स की पुलिस वगैरह से भी हम मदद की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने ये रिवॉर्ड भी अनाउंस किया है, ताकि लोग इनके बारे में अगर कोई किसी के पास कोई जानकारी हो तो हमसे शेयर कर सकें। हमने लोगों की सूचनाओं को गुप्त रखने का भी उनको एश्योरेंस दिया है। सर, अगर बात करें लाल किले में जो उपद्रव हुआ, उसको लेकर अब तक तफ्तीश कहाँ पहुंची? वहाँ से कुछ बताते हैं कलश भी गायब हुए हैं, तो उसको लेकर लाल किले में जो उपद्रव हुआ उसको लेकर कोई अरेस्टिंग अभी तक क्राइम ब्रांच ने की है? लाल किले में ऑलरेडी एक लड़के को हमने अरेस्ट किया है, जो वहाँ पे उस दिन हिंसा में शामिल था और जिसने CISF वालों पे अटैक किया था। उसके अलावा और भी कई लोगों की पहचान हो गई है।
तो देखिए, एक तरफ 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली की सड़कों पर जो हिंसा हुई और खास करके लाल किले में घुसकर जिस तरह से उपद्रवियों ने बवाल मचाया, हिंसा को अंजाम दिया, जमकर तोड़फोड़ की, उसकी जांच चल रही है। और दिल्ली पुलिस ने तमाम ऐसे आरोपी हैं जिसमें दीप सिद्धू का नाम भी शामिल है, उसके खिलाफ 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन और बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी मिसाल है जींद की जो महापंचायत है उसकी ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चे भी इस महापंचायत का हिस्सा इस वक्त नजर आ रहे हैं। हमारे साथ विपिन चौबे हमारे संवाददाता मौजूद हैं। विपिन, ऐसे में देखिए, बड़ा सवाल जहन में यही आता है कि सलूशन अब क्या निकलेगा। कुछ दिनों पहले राकेश टिकैत के जो भाई हैं नरेश टिकैत, उनके हवाले से यह खबर भी आई कि भाई अगर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो तो अब देखिए फरवरी 2021 तो आ ही गया, 1.5 साल के लिए सरकार जो है वो कानूनों को होल्ड करने की बात कर रही है। अगर इस मियाद को बढ़ाकर 2024 तक कर दिया जाता है और एमएसपी पर कानूनी गारंटी का प्रावधान कर दिया जाता है तो फिर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। इसको लेकर भी कुछ बात हो रही है क्या, ताकि कुछ हम आगे तो बढ़ें, सोल्यूशन पर तो बात हो। समीर, मैं आपको तस्वीरें दिखाता चलता हूं और आपके सवाल का जवाब देता चलता हूं। तस्वीरें देखते चलिए। देखिए, ऐसा है कि ये पूरा जो आंदोलन है वो किसी एक संगठन का नहीं है। सिर्फ भारतीय किसान यूनियन का अगर होता तो शायद सरकार उनके घर जाती, उनको मनाती, अपनी तरफ से प्रस्ताव देती, उनके प्रस्ताव को सुनती और बातचीत तय हो जाती। दिक्कत ये है कि 42 से ज्यादा संगठन जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग संगठन से हैं, उनकी अलग अलग डिमांड्स हो सकती हैं। कहीं कोई तैयार है, कहीं कोई तैयार है। जैसे आपने ही बताया कि नरेश टिकैत ने कहा कि भाई 2024 तक के लिए इसको स्थगित कर दीजिए, एमएसपी पर गारंटी दे दीजिए, हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि नरेश टिकैत की राय से, नरेश टिकैत के ऑफर से क्या 42 संगठन तैयार होंगे? सरकार अगर सोचे भी इस प्रस्ताव के विषय में तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये ऑफर 42 संगठनों की तरफ से है? सरकार की मुसीबत यह है कि 10 संगठन मानते हैं तो 30 नाराज हो जाते हैं, 30 मानते हैं तो 10 नाराज हो जाते हैं। जब तक इन 42 संगठनों की राय एक नहीं होगी, इनकी तरफ से सिंगल लाइन में प्रस्ताव नहीं आएगा, उस प्रस्ताव पर सरकार कैसे बातचीत करे? और आप देखे हैं कि 11 दौर की सरकार की तरफ से जो बातचीत हुई है, आप उन बातचीत के पूरी तस्वीरों को देखिए कि सरकार हर बैठक में पहुंची है, अपनी तरफ से सीनियर मिनिस्टर्स को लगाया गया है, सीनियर मिनिस्टर्स बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। बार बार इनकी मांगों को देखते हुए सरकार ने अपने ऑफिस में तब्दीली भी की, समय को देखते हुए और समर्थन को देखते हुए, लेकिन उसके बावजूद क्या है कि कंसेंसस इनके बीच भी नहीं है। नरेश टिकैत कुछ और कहते हैं, राकेश टिकैत कुछ और करेंगे, बाकी किसान यूनियन कुछ और कहेंगे। तो दिक्कत यही है कि 42 संगठनों के नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाना, उनसे बातचीत करना, उनको मनाना और किसी एक चीज के लिए सहमति बनाना, बिल्कुल बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। और ये मुश्किल साफ तौर पर इस वक्त नजर आ रही है और इसीलिए दूर दूर तक सलूशन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कंसेंसस की आपने बात की, आम सहमति की आपने बात की। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं, पुनीत शर्मा इस वक्त टिकरी बॉर्डर से मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि गाजीपुर बॉर्डर जहां पर राकेश टिकैत आंदोलन कर रहे थे, वहां से निकलकर वो हरियाणा के जींद में इस वक्त महापंचायत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आम सहमति बनाने की ही कोशिश है क्या? कोई सलूशन लेकर गए हैं क्या राकेश टिकैत? देखिए, राकेश टिकैत की अगर बात करें तो अपने पत्ते कभी पूरी तरह नहीं खोलते हैं, उनके बयान भी हर दिन अलग लगाते हैं। और बात करें जिंद की तो 28 जनवरी को जब सबसे पहले जो है उनकी तरफ से भावनात्मक जो अपील की गई थी और उनके जो आंसू थे, तो यही जिंद का यही खटकल गांव है जहां पर सबसे पहले उनके जो है साथ में आवाज़ उठी थी। उन्होंने उसी दिन बोल दिया था कि दिल्ली चलो, साथ ही वहाँ जाम लगाना शुरू कर दिया था। और इसके पीछे बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। जो राकेश टिकैत है, उनके पिता महेंद्र टिकैत है, इनके पीछे ताकत जो खाप पंचायत की है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो उसी खाप पंचायत हरियाणा में जो जिन पे महासभा बुलाई गई है वो भी खाप पंचायत द्वारा बुलाई गई है। तो खाप पंचायत जो है उसका ये संगठन है जिसको लेकर इतनी बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं और ये बढ़ेगा। अब इससे राकेश टिकैत थोड़ा और बाहर आना चाहते हैं। आपको बताऊं तो राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि पूरे देश में ट्रैक्टरों का एक रैली टाइप की निकाली जाएगी, मार्च निकाला जाएगा। उसके लिए 40 लाख ट्रैक्टर का उन्होंने एक आंकड़ा पेश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि सिर्फ उत्तर भारत नहीं, उन्होंने कहा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहाँ जहाँ किसान हैं उन सबको संगठित करेंगे और एक चाहे वो जीते या हारे, उन्होंने ये बात भी कही, लेकिन
वो ये निकालना चाहते हैं। उनका कहना है बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर आंदोलन का दायरा बढ़ाने की बात हो रही है, देश भर में इसे फैलाने की बात हो रही है। विपिन चौबे हाथ उठा रहे हैं, उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन है लगता है। विपिन बताइए। एक साल पहले पंजाब में ये आंदोलन शुरू कर दिया। देखिए समीर, 5 प्रस्ताव रखे गए हैं। जो राकेश टिकैत की मौजूदगी में नेता बोल रहे हैं, वो 5 प्रस्ताव उनके तरफ से आए हैं। अच्छा। पहला प्रस्ताव ये है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानून वापस लिया जाए, एमएसपी पर गारंटी दी जाए। तीसरा, जो ट्रैक्टर्स पुलिस ने जब्त किए हैं उन ट्रैक्टर्स को छोड़ा जाए, किसानों पर दर्ज मुकदमे और उनकी रिहाई। और 5वां जो सबसे अहम प्रस्ताव है कि इस बैठक की अगुवाई देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री करें, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद इस बैठक को लीड करें, इस बैठक में शामिल हो, किसानों से 1 to 1 करें। जो बीच के मिनिस्टर्स हैं उनको साइडलाइन करके, अगर वो रहे भी तो उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करे, किसानों से 1 to 1 करे। 5 लाइन का प्रस्ताव अभी मंच से एक किसान नेता बोल रहे थे, उनके द्वारा रखा गया है। और इसके अलावा अब राकेश टिकैत की मौजूदगी में बोला गया है, क्या ये 5 प्रस्ताव राकेश टिकैत दोहराएंगे और क्या इन प्रस्तावों पर सहमति मांगने की कोशिश करेंगे, ये एक बड़ी बात होगी, जो लगभग आधे घंटे बाद जब उनकी स्पीच होगी तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी। समीर, ठीक है विपिन, ये ताजा अपडेट देते हुए, लेकिन जो कुछ विपिन बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि किसानों की मांगों में ही इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश तो नजर नहीं आ रही। विपिन, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को किले में तब्दील कर दिया गया है। टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कैसे कड़े इंतजाम किए गए हैं, आज वहां पर क्या हालात हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर हैं। टिकरी बॉर्डर पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मंच है जहां पर ये हजारों किसान मौजूद हैं, इसके ठीक बाद यानी दिल्ली में घुसने वाले जो रास्ते पर दिल्ली पुलिस ने एकदम किलेबंदी करी है सुरक्षा को लेकर के। सबसे पहले मंच के ठीक पीछे एक बैरिकेड बनाया है जिस पर कटीले तार लगाए गए हैं, और उसके बाद पुलिस ने एक पत्थरों की ये दीवार बनाई। आप देखिए, ये पत्थर बड़े बड़े खड़े किए गए हैं, सड़क को खोद करके इसमें ये लंबी लंबी नुकीली कीलें लगाई गई है कि अगर ये पीछे के बैरिकेड तोड़ करके ट्रैक्टर लेकर के किसान आगे बढ़ते हैं, जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश करते हैं, तो उनको जो ट्रैक्टर है वो इस कील के ऊपर से ले जाने होंगे। और ऐसे में ये लंबी और नुकीले कीलें ट्रैक्टर के पहियों को फाड़ देंगी। आप देखिए कि ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको यहाँ पर इसके बाद खड़ा किया गया, और इन पत्थरों के बीच में भी सीमेंट और मिट्टी भरी गई है। उसके आगे ट्रॉली जो है उनको खड़ा किया गया है। तो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। और 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च के दौरान जो हिंसा हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, ताकि 6 फरवरी को जब चक्का जाम करने की बात कही गई है, चेतावनी दी गई है, और इसके लिए आंदोलन को समर्थन जुटाते हुए नजर आ रहे हैं किसान, तो ऐसे में इंतजाम जो हैं, सुरक्षा इंतजाम जो हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से अभूतपूर्व किए गए। और ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और खबर यह है कि मंच गिर गया है। ये महापंचायत का मंच जिस पर जबरदस्त भीड़ हमें नजर आ रही थी, पांव रखने की जगह नहीं थी, और इसी मंच पर राकेश टिकैत और उनके तमाम साथी किसान नेता मौजूद थे। तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको लगातार, और अब देखिए ये मंच गिर गया है। विपिन चौबे वहां हमारे संवाददाता मौजूद है। विपिन, बताइए हुआ क्या? देखिए, राकेश टिकैत के नाम का ऐलान किया गया कि अब मुख्य अतिथि राकेश टिकैत आएंगे और भाषण देंगे, लेकिन उसी दौरान मंच 3 हिस्सों में बना है। 2 हिस्से मंच के गिर गए हैं, और एक बार फिर से राकेश टिकैत, तीसरा जो मंच बचा हुआ है उस पर राकेश टिकैत आपको तिरंगा झंडा के पीछे नजर आ रहे होंगे हाथ हिलाते हुए, जिसकी आशंका थी, बहुत पहले से व्यक्त की जा रही थी, बार बार ये अनाउंसमेंट की जा रही थी कि आप लोग मंच खाली कर दीजिए, मंच खाली कर दीजिए, मंच गिर सकता है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। और मंच पर जब 56 खापों के लोग, एक नहीं 2, 3, 4 नेता बैठे थे, और मंच उन नेताओं का भार नहीं सह पाया। अंततः 3 मंच जो आसपास बने हुए थे उसमें से 2 मंच टूटकर गिर गए हैं, धूल ही धूल चारों तरफ। लेकिन तीसरे मंच पर एक बार फिर से राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं, और उनके हाथ में माइक है, वो अभी काम नहीं कर रहा है। तकनीकी दिक्कत को दूर करने के बाद राकेश टिकैत की स्पीच होगी, लेकिन ये जरूर है कि मंच टूटा है। अब
तस्वीर हम वहां तक दिखा नहीं पा रहे क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, शायद कुछ लोग चोटिल भी हुए हो। और सुबह से ही मंच के जो संचालक हैं वो ये आशंका जता रहे थे कि मंच खाली करिए, भीड़ ज्यादा हो गई है, इतना भार नहीं सह पाएगा, और वही हुआ जिसका डर था। राकेश टिकैत बोलना शुरू हो चुके हैं, अब आप सीधे राकेश टिकैत को सुनिए। समीर। जरूर जरूर। मंच कोई कानून के टूटते हैं क्या? मंच तो भाववानों के टूटते हैं। मंच भाग्यवानों को टूटते हैं। काम की बात करेंगे। राकेश टिकैत बोल रहे हैं मंच भाग्यवानों को टूटते हैं। बोल रहे हैं, एक बात तो बताओ, तो भाववानों के टूटते हैं। आप बच्चा कुछ नहीं हो रहा। काम की बात करेंगे, बच्चा टूट रहे। एक बात तो बताओ, रुक जाओ भाई। अच्छा समर्थन मिल रहा, ये लड़ाई जीती जाएगी किसान के मान सम्मान में कोई फैसला नहीं होगा। अगर किसी ने पगड़ी की तरफ को हाथ उठाया तो उसका इलाज करा जाएगा। इलाज मुझे दो चीज आप युवाओं से चाहिए। आप जो मैं युवाओं से मांगूंगा, बोले हाथ उठाकर समर्थन चाहिए आपसे। पहली चीज आप एक बार सुन लो काम की बात। पहली चीज है कि इस आंदोलन का देवता जल है, जल पानी, उसको हमको बचाना होगा। इस आंदोलन को और किसान बिरादरी को पानी ने बचाया है, जल ने बचाया है, आप उसको व्यस्त नहीं करोगे। दूसरा होगा कि ये देश का ये जवान, मुझे शांति चाहिए, शांति दोगे। तीसरी बात, आप अपने खेत में जाओगे, नंगे पैर जाओगे, अपने खेत की मिट्टी को अपनी बॉडी से टच करोगे, और जो नौजवान अपने खेत की मिट्टी को अपने शरीर से टच कर लेगा वो जमीन नहीं बेच देगा। अपने खेत की मिट्टी को कहीं सजाने की जरूरत नहीं है। अपने खेत की मिट्टी को जाके अपने घर के मंदिर में रखो। जल, अपने खेत का जो जल है उसको रखो, उसकी पूजा करो। आपका आंदोलन कभी फेल नहीं होगा। और जो ये काम करेगा उसको याद रखेगा, ये जो क्रांति है ये क्रांति युवाओं के नाम क्रांति है। युवाओं से शांति की अपील है, आप शांति बनाए रखना। जीत आपकी होगी, जीत देश के युवाओं की होगी। और जो पंजाब के सरदारों के साथ में, जो पूरे देश के कौम के साथ में एक गद्दारी करने का काम करा था, सरदारों ने हिंदू धर्म बचाने के लिए बहुत कुर्बानी दी है। हमें आज इनकी मदद की जरूरत है। हाँ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इनके पीछे खड़ा रहेगा। किसान की पगड़ी को झुकने नहीं देंगे। राज्यपाल हमारे लीडर हैं। आप हट जाओ, कुछ नहीं है, अभी कर लेंगे जो भी है। आप शांति से हट के यहाँ पे आप हट जाओ। अगर इसके नीचे कोई बच्चा है, नहीं नहीं कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप शांति बनाए रखें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो जो हमारी कमेटियां हैं, सुन लो बात भाई, जो हमारी कमेटियां हैं, हम खाप पंचायत को मानने वाले लोग हैं। ना हमारा ऑफिस बदला जाएगा, ना हमारे पंच बदले जाएंगे। राज्यपाल जी और जितने भी हमारे लीडर हैं वे इस पंचायत का फैसला करेंगे। जो 40 गठबंधन है, जो 40 लोग हैं हमारी कमेटी के, वे ना पंच बदले जाएंगे। उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा, उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है, कटीले तार जो हम अपने खेतों में नहीं लगाते वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई और एक
किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला, कहाँ है किले का गेट? उसमें किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। लेकर जाएंगे खाप पंचायत के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर, लेकर जाएंगे जो किले गाड़ी गई है। सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पाड़ कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया भागी कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत कि किले गाड़ कर रखोगे, अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर कोई जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, MSP पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। ना कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, ना कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, ना हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़ों से लड़ाई लड़ी जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कूच करने की अभी जरूरत नहीं, आप स्टैंड बाई में रहेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप गुस्सा हमें दे दो। जिस दिन वो आंसू पड़ा, अगर उस दिन हमने आग मांग ली होती तो क्या होता? अगर उस दिन आग मांग ली होती तो क्या होता? हमने लोगों का, पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के किसान आम पब्लिक का गुस्सा मांगा, हमने पानी के अंदर मांगा। पानी की तासीर ठंडी होती है। मैं यहाँ जाऊंगा, अरे मैं जब कहीं भेज दो, मैं तो वहां ने पता करी। देखो, वो पूरी जनता का गुस्सा था। आप रुक जाओ, खड़े रहेंगे जो कहा खड़ा, रुक जाओ। पूरी जनता का गुस्सा था वो, उसको पानी में लिया। पानी की तासीर ठंडी होती है, इनकी समझ में नहीं आएगा। 75वां गणतंत्र दिवस था, उसको अपमानित करने का काम करागा। हम 35 साल से लड़ाइयां लड़ रहे, हम हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट पे जाएंगे, कोई पार्लियामेंट पे नहीं गया। लेकिन पहली बार अजय सोरेन ने लगा तो आप हाथ ठाके, आप इस पंचायत का समर्थन करो और जो भी होगा सर आपको बता दे जाएगा। ठीक है, लो जी, समापन करो। मैं आए हुए सभी का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से निवेदन है कि चबूतरा रोड पर सबका खाने का प्रबंध है। 5 मिनट के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। हेलो, सभी किसान वासियों से अनुरोध है, आराम से जाएं, जिसमें खाना मंच दिखाओ, मंच दिखाओ, फुल विंडो दो, फुल विंडो दो, फुल विंडो, मंच। नई धार देने की कोशिश। वही दिखाओ, वही दिखाओ, वही दिखाओ। विपिन चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, हम देख रहे हैं हुजूम उमड़ा हुआ है लोगों का और मंच पर भी इतनी भारी भीड़ थी कि मंच गिर गया, लेकिन उसके बाद हाथों में माइक थामकर राकेश टिकैत ये कहते नजर आए कि मंच तो भाग्यवानों के गिरते हैं। यार बचा के रखो इसको। विपिन चौबे तक लग रहा है इस वक्त हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों लोगों की भीड़, जबरदस्त हुजूम लोगों का नजर आ रहा है। और जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर एरियाज में किलेबंदी की गई है ताकि किसान जो हैं, जो आंदोलनरत किसान हैं, वो दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो पाएं, उसको लेकर बड़ा हमला सरकार पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत। कह रहे हैं कि जनता को मेरे ऊपर से होकर जाना होगा, मैं कीलों पर लेट जाऊंगा। सुनिए क्या कह रहे हैं।
पंजाब टेकराम साहब पूरे खाते भागवानों के खट्टे मंच और फिर हमारे बात है गोरवट्टी देनी पड़ेगी गोरवट्टी दिल्ली पुलिस देखने करेंगे बात धीरे से भैया से ना करो अरे ऐसे ना करो धीरे से अब शांति से निकल जाओ इससे बढ़िया मीटिंग नहीं हो सकती। तो किसानों की मांगों को एक बार फिर पुरजोर तरीके से उठाते हुए राकेश टिकैत और संकेत साफ देने की कोशिश है इस महापंचायत के जरिए कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना होगा, तभी आंदोलन खत्म किया जाएगा। और यह भी कहा गया है, मंच से एक प्रस्ताव यह भी दिया गया कि अब सरकार के और किसी मंत्री से बात नहीं होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग हो, उन्हीं से बात करेंगे किसान। यह भी कहा गया। पंजाब सरकार पर गद्दारी के आरोप लगाए हैं राकेश टिकैत ने, सुनिए क्या कह रहे हैं। और जो पंजाब के सरकारों के साथ में जो पूरे देश के कौम के साथ में एक गद्दारी करने का काम करा था, सरकार ने हिंदू धर्म बचाने के लिए बहुत कुर्बानी दी है। हमें आज इनकी मदद की जरूरत है। हम हरियाणा उत्तर प्रदेश इनके पीछे खड़ा रहेगा, किसान की पगड़ी को झुकने नहीं देंगे। शांति बनाकर रखनी है, आंदोलन को जारी रखना है, जीत किसानों की ही होगी, जीत युवाओं की ही होगी, ये आह्वान करते हुए राकेश टिकैत। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।